तो हेलो गाइस, आप सभी को हिंदी व्याकरण में स्वागत है। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी व्याकरण में संज्ञा। तो ये हमारा जो है पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जो हिंदी का परिचय है, जो हिंदी व्याकरण का परिचय है। तो अब हमारा चला है सब वर्ण चला है, तो हमारा शब्द चला है। अब हमारे चलने जा रहा है संज्ञा। तो संज्ञा में चलिए बताता हूँ संज्ञा किसे कहते हैं और उसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। तो नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राम हो गया हमारा, कलम हो गया, दिल्ली हो गया, दोस्ती हो गया। तो हमारे राम क्या है? व्यक्ति। कलम क्या है? वस्तु। दिल्ली क्या है? स्थान। दोस्ती क्या है? एक भाव है। तो इसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक होता है समूहवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक या खास व्यक्ति का, खास वस्तु या स्थान का बोध हो बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे याम हो गया, श्याम हो गया, राम हो गया। श्याम जो राम है ये एक ही है, इसलिए क्या दिखाता दर्शा रहा है? इसमें श्याम राम को खास व्यक्ति का दर्शा रहा है। खास व्यक्ति या एक व्यक्ति का नाम दर्शा रहा है। एग्जाम्पल थ्रू देखिए, यहाँ वस्तु हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया? वस्तु में हमारा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया। हमें क्या है? वस्तु है। देखिए हमारा स्थान में देखिए, स्थान में हमारा दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, पटना हो गया, आदि और भी चीज है उसमें। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो। जिस संज्ञा से जाति भर का, जैसे मान के लड़का, तो लड़का ये नहीं बोल रहा है तुमसे कि एक लड़का का बोध नहीं कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? पूरे लड़का का समूह का बोध कर रहा है। जितने भी लड़के हैं उन सभी के बारे में बोल रहा है। एक लड़का का नाम नहीं रख रहा है। लड़का मतलब बोलूंगा तो बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। क्या है? पूरे जाति का बोध कर रहा है। तो यही हमारा क्या होगा? जातिवाचक किसे कहेंगे? जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया हमारा क्या हो गया? लड़का हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, शिक्षा गांव हो गया। हम पढ़ते क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चलिए देखते हैं एग्जाम्पल टू। लंबाई, मोटाई, कड़वा, मिठाई, मीठा, ये क्या है? हमारा गुण दिखा रहा है। हाँ, इसका कैसा है व्यक्ति, उसका गुण दिखा रहा है। जैसे कोई लड़का चाहे लड़की हो गया, मीठा बोल रहा है, उसका गुण दर्शा रहा है। वो खट्टा मतलब कड़वा बोल रहा है, उसका गुण दर्शा रहा है। और उसका जो शरीर है वो मोटा है, उसका गुण दिखा रहा है। लंबा है, उसका गुण दिखा रहा है। अब ये देखते हैं स्वभाव उसका। जैसे झगड़ालू हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है और बेईमान भी हो सकता है। ये उसका हमारा स्वभाव हो गया। हम चलिए पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए बता रहा हूँ आपको। समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? द्रव्य वाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा हमारे द्रव्यवाचक में? किसी किसी द्रव्य या धातु धातु का बोध हो उसे
द्रव्य वाचक संज्ञा संज्ञा कहते हैं। प्रवाचक में क्या होगा? किसी द्रव या धातु का बोध हो, किसी द्रव या धातु के बारे में बात कर रहा है। तो द्रव में हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, द्रव में हमारा होगा जल, तेल, पानी, दूध। ये हमारा क्या है? ये हमारा द्रव है। धातु में हमारा होगा क्या? सोना, चांदी। ये हमारा क्या होगा? हीरा। ये हमारा धातु हो गया। तो द्रववाचक संज्ञा हमको लगता है आप सभी को समझ में आई। और द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा उसे कहते हैं किसी द्रव या धातु का बोध हो, जिसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक में हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल, द्रव में होगा तेल या दूध होगा, और हमारा पानी भी हो सकता है, और भी इत्यादि है, और भी चीज है इत्यादि इत्यादि। और धातु में हमारा होगा सोना, चांदी और हीरा हमारा हो जाएगा धातु में। हम चलिए पढ़ते हैं क्या? समूहवाचक संज्ञा। हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। चलिए देखिए, समूहवाचक संज्ञा कैसे करेंगे? समूहवाचक संज्ञा जिसमें पूरे समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए समूहवाचक संज्ञा समझते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा हमारा समूहवाचक। पंचायत दूसरा क्या होगा? और बताओ गेम, और भी बहुत चीज होगा इत्यादि लिख लेते हैं। तो आज हमारा संज्ञा जो हुआ वो हमारा समाप्त हुआ। संज्ञा में हम लोग क्या क्या जाने, चलिए बता रहे हैं। संज्ञा के बारे में जाने। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव, नामों को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। उसके प्रकार के बारे में जाने। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जाने। और आज हमारा संज्ञा खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।